हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद आपका 78 है। ठीक है, यानी कि आपका कोई पद है 78, ये कौन सा पद है। तो आपको यानी कि n का मान मांग रहा है। जब भी कौन सा पद पूछेगा यानी कि n का मान आपको मांग रहा है। ठीक है, पद की संख्या मांग रहा है। और संख्या जब भी पूछता है, संख्या मतलब होता है नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, n से डिनोट करते हैं। गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो चीज़ दिया हुआ है कि नहीं, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं हम लोग। क्या दिया है देखिए दिया है, क्या दिया है, ए का मान आपको दिया है। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 3। ठीक है, ए का मान 3। उसके बाद डी का मान कितना दिया है, डी बराबर A2 माइनस में A1 होता है। A2 माइनस में A1 बराबर A2 का मान आपका 8 माइनस में A1 का मान 3। ठीक है, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। यानी डी का मान कितना है, 5। उसके बाद आपका एनवा पद दे दिया है, यानी कि AN आपको दिया हुआ है 78। ठीक है, आपको कह रहा है कि n का मान निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालना है, n बराबर वाट। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, देखिए हल हम लोग कैसे करेंगे। ये जो आपको AN का मान दिया हुआ है, इस AN के मान से ही हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ये AN का मान आपको दिया हुआ है, इस AN का मान से ही हम लोग क्या निकालेंगे, हल को निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले जो आपको AN दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। AN बराबर कितना दिया है, 78। ठीक है, अब AN का फॉर्मूला आप जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस में n-1 गुने में D, और बराबर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब यहाँ A के जगह A का वैल्यू रखिए और D के जगह D का वैल्यू जो आपने निकाला है, ठीक है, दोनों को रखिए और आगे अगर उसको हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे A का मान हम लोगों ने निकाला। A का मान देखिए कितना निकाला है, A का मान 3 है ना। A का मान कितना निकाला हमने, 3 निकाला है, और D का मान हमने निकाला है 5। इन दोनों वैल्यू को रख देंगे हम लोग मैथ में। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो A के जगह कितना रखेंगे हम लोग, A के जगह रखेंगे कितना, 3 प्लस में n-1 गुने में D की जगह कितना रख देंगे, 5। ठीक है, बराबर 78। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये तो आगे कैलकुलेशन है, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेट कीजिए, या नहीं तो साथ साथ कैलकुलेट कीजिए। हम करते हैं, जैसे n-1 हो जाएगा यहाँ पे, और गुने में 5 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 78। ये 3 प्लस में है, इस पर उस पर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए n माइनस में 1 इंटू में 5 बराबर, इस 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। अब यहाँ से आपको n-1, ठीक है, और ये 5 जो है आपका इस पर मल्टीप्लाई में है, गुने में है, यानी उस पर जाएगा तो आपको भाग में हो जाएगा, यानी 75 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको n-1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, यानी कि आपका कितना हो गया, 15। तो अब यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, n बराबर 15 तो उस पार रहेगा ही, ये -1 है, उस पार जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा आपका,
15 + 1 यानी 16, ठीक है। n का मान कितना निकल गया? 16 निकल गया, और ये 16 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। पदों की संख्या कितना हो गया? 16, और यही मांग रहा था, ठीक है। और ये आपका आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए, पदों की संख्या मांग रहा है। पदों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं सर? n कहते हैं जिसे, यानी n का मान मांग रहा है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में आपको n का मान मांग रहा है। देखिए, हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं सर, क्या दिया है पहला वाला क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा सा, पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया है आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है पहला वाला क्वेश्चन में, उसको हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर में क्या दिया है आपको? a की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 7, और d का मान आपको कितना दिया है? a2 माइनस में a1 निकालेंगे हम लोग। a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1 बराबर कितना हो जाएगा? a2 आपका है कितना सर? a2 का मान है आपका 13, माइनस में a1 का मान कितना दिया है? 7। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, यानी आपका d का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया, ठीक है। और a1 का मान 7। और आपको देखिए यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम पद आपको कितना दिया है? 205 दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद जिसको हम लोग an कहते हैं, है कि नहीं। an का मान आपको दिया हुआ है कितना? 205। an बराबर कितना दिया है? 205। और आपको कह रहा है कि कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या, जिसको हम लोग n कहते हैं। पदों की संख्या आपको मांग रहा है, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालना है, n बराबर वाट। तो फिर से जैसे इससे पहले हम लोग चौथा क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। इसमें भी हम लोग n ले लेंगे, ठीक है। an ले लेंगे। an बराबर क्या होगा? हल करते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। यहाँ से हम लोगों ने हल करना शुरू किया, है ना। देखिए an आपको कितना दिया है? an बराबर कितना दिया है? 205, ठीक है। अब an की जगह वही फार्मूला बैठाना है आपको, सेम टू सेम फार्मूला बैठाना है। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस में n a प्लस में n-1 गुने में d बराबर कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे a और d दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इन दोनों का वैल्यू को हम लोग को रख देना है। a का वैल्यू कितना निकाला है हमने? a का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? 7, और d का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? 6। इन दोनों वैल्यूज़ को हम रख देंगे उस समीकरण में, ठीक है। देखिए रखते हैं। a का वैल्यू 7 है और d का वैल्यू 6 है। a की जगह 7 हो जाएगा प्लस n-1, और d की जगह कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। अब सेम टू सेम आगे कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो आप पॉज करके खुद कैलकुलेट कीजिए। देखिए करते हैं हम लोग कैलकुलेट। यहाँ आपका n-1 गुने में 6 बराबर 205, ठीक है। अब ये 7 प्लस में है, उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में 7। अब यहाँ से आपको n-1 गुने में 6 बराबर कितना मिल गया आपको? 15 से 7 गया तो 8, और यहाँ 9, यहाँ 1, यानी 198 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा आपका? सॉरी बार बार, हाँ, यहाँ पे आपको आगे क्या होगा कि n-1, ठीक है, और ये 6 गुना में है, उस पार चले जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में, यानी कि 198 बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम लोग भाग देंगे n-1, इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा सर? 6 या 18, 1 बच गया यहाँ पे, तो कितना हो गया? 6 या 18 फिर से, यानी कि आपका 33 आ गया भाग देने पर। अब यहाँ पर आपको n का मान निकालेंगे तो क्या होगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 33। ये 1 उस पार चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इस पार किस में है? माइनस में है कि नहीं। तो प्लस में 1 हो जाएगा।
अब यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा n का वैल्यू? n बराबर आपका हो जाएगा 34, ठीक है। और n का वैल्यू हम लोगों को निकालना था और जो कि हम लोगों ने निकाल लिया, यानी कि आपका n बराबर 34 ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है, तो एक नंबर ये वाला और दूसरा नंबर हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए आपका, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि AP दिया हुआ है फिर से आपको, ये 18, उसके बाद 5.1/2, उसके बाद 13, फिर डैश 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 -47 तक। तो इसमें भी आपको पदों की संख्या यानी कि n निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। जो पहले दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। दिया क्या क्या है? a का मान दिया हुआ है, a बराबर 18, और उसके बाद d का मान, d बराबर कितना होगा? a2 माइनस में a1 होगा, और जो कि a2 का मान कितना दिया हुआ है आपका 15.1/2 माइनस में a1 का मान कितना दिया हुआ है 18। इन दोनों को घटा करेंगे, बटे का घटा करेंगे तो कितना होगा सर आपका? पहले तो इस पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस में 18 है कि नहीं। अब इसको यहाँ बटे का घटा करेंगे, तो बटे का घटा करेंगे तो कितना आएगा पता है आपको? घटा कर लीजिएगा बाद में हम, अच्छा ठीक है दिखा देते हैं हम घटा करके। देखिए यहाँ एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1, 1 को 31 के साथ गुना कीजिएगा तो 31, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको? 2 हो जाएगा भाग देने पर, उसके बाद 2 को 18 के साथ गुना करने पर 36 आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से आपको डी का मान कितना मिल गया? डी का मान मिल गया -5/2। 36 से 31 गया तो 5 बचा, लेकिन बड़ा ये वाला है तो -5/2, यानी डी का वैल्यू कितना मिल गया आपको? -5/2 मिल गया, ठीक है। और ए का वैल्यू आपको कितना मिल गया? ए का वैल्यू आपको मिल गया 18। ए का वैल्यू कितना मिल गया? 18। अब आपको an दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है कि नहीं। an कितना दिया हुआ है? an मतलब अंतिम पद, अंतिम पद भी आपको दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं -47। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। an की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? -47, यानी कि an बराबर कितना दिया हुआ है? -47। आपको निकालना क्या है? n की वैल्यू, यानी कि n बराबर वाट। तो हम लोग सेम तरीका लगाएंगे जैसे हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम प्रोसेस से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। हल लिखेंगे सबसे पहले, जो an दिया हुआ है उसी का यूज़ करेंगे। an बराबर कितना दिया है? -47, ठीक है। और an के जगह फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है? a प्लस में n-1 गुने में d बराबर -47, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है? a की जगह a का वैल्यू रखना है और d की जगह d का वैल्यू रखना है, ठीक है। रखते हैं। देखिए a का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? 18, और d का वैल्यू माइनस में 5/2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को रख देते हैं यहाँ पर। तो चलिए रख देते हैं। a की वैल्यू कितना? 18 है, तो 18 प्लस में n-1 और गुने d की वैल्यू कितना है? -5/2, अब बराबर -47। इसको आगे कैलकुलेशन है। फिर से आपको अगर आता है कैलकुलेट तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए आप यहाँ n-1 गुने में -5/2 बराबर -47, और ये 18 उस पार जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -18, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे n-1 गुने में -5/2 बराबर, ये दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 7 15, 4 1 5 1 6, और दोनों माइनस में है तो माइनस में 65 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आगे आपका ये जो n-1
हो जाएगा, और ये गुना में है -5/2 उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस तरह से भाग में होगा, देखिए आपका -65 तो रहेगा ही, बटे में ये 5 जो है भाग में हो जाएगा, और 2 भाग में इस पार है तो वो उस पार जाकर के गुना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए n-1 बराबर, इसको काटते हैं 13 यहाँ 5 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 जो है माइनस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए, और यहाँ 5 13 हो गया और तो कट नहीं रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा 13 दूने के 26, और यहाँ माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, यानी कि 13 दूने के 26 हो गया। n-1 बराबर कितना हो गया आपका, कितना हो गया 26। ठीक है, चलिए इस यहाँ से आपको n का मान कितना निकल जाएगा, n बराबर 26 प्लस में 1 बराबर कितना निकल गया 27, यानी n का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 27, n बराबर 27, और n का वैल्यू ही निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, n बराबर कितना निकल गया 27 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों। कह रहा है कि आपका एक AP दिया हुआ है 11,8,5 इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या इस AP का कोई एक पद माइनस आपका 150 हो सकता है, यानी इस AP को आगे बढ़ाइएगा तो क्या कभी आपको -1/50 मिलेगा। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको हमको n मान लेना है, an मान लेना है, इसको an मान लेना कि ये है एक पद कौन तबीयत खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए इसको हम लोगों को एक पद मान लेना है, मान लेंगे इसको एक पद, मान लेते हैं कि ये an कोई पद है जो कि इस AP का एक पद है। कैसे मानते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। क्या दिया है आपको, a की वैल्यू दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है 11। ठीक है, उसके बाद d का मान कितना हो जाएगा, a2 माइनस में a1 हो जाएगा, a2 माइनस में a1 बराबर कितना हो जाएगा, a2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 माइनस में a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है कि नहीं। a1 का कितना वैल्यू दिया हुआ है, a1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 11, दोनों को घटा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 11 बड़ा है तो -3 हो जाएगा। इस और क्या कह रहा है, इसको हमने क्या मान लेना है, an मान लेना है। माना कि an बराबर ये क्या है आपका -1/150। तो चलिए आगे हम लोग जैसे उस सब मैथ को सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आएगा। सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है, जो आप उससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये आपका an लिख देंगे इसको। ठीक है, an बराबर जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ an बराबर 150, an का फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस में n-1 गुने में d, जैसे हम लोग पीछे आपको बताया। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आपको लिख लेना है। और यहाँ से आपको a की वैल्यू कितना है 11 है, और d की वैल्यू कितना -3, इन दोनों वैल्यूज़ को फिर से हम लोग यहाँ रख देंगे। a की वैल्यू 11 प्लस में n-1 गुने d की वैल्यू कितना -3 बराबर -150। तो देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, n-1 गुने में -3 बराबर -150, और ये 11 उस पर जाएगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको n माइनस में 1 गुने में -3
बराबर क्या होगा आपका, यहाँ दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 5 1 6 और 1, यानी कि 161 हो जाएगा। अब आपको n-1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 161 माइनस 161, ये 3 इस पर आएगा तो बटे में हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपको n-1 क्या ये कट रहा है, देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6 2 8 नहीं कट रहा है तो ये तो कटेगा नहीं। और तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब n बराबर क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 161 बटे में 3, और ये 1 इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको बटे का जोड़ कर लेना है। बटे का जोड़ जानते हैं आप लोग, बटे का जोड़ करना है। n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि आपका 161 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 164 बटे में 3। ठीक है, n का मान कितना आ गया 164 बटे में 3, क्योंकि कटेगा तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग फिर से नज़र डालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि क्या AP का एक पद -1/150 है, क्यों। तो देखिए हम लोग को तो पता नहीं है कि ए है कि नहीं है, तो हम लोग मान लिए इसको कि ये है, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे, जैसे मान लिए इसको कि हाँ ये एक पद है। तो अगर ये एक पद होता, -150 इस AP का अगर एक पद होता, तो फिर n का मान, यानी कि जो पद की संख्या जो है वो एक किस में, एक प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाली संख्या आता, क्योंकि पदों की संख्या मतलब गिनती में होता है, और गिनती में कोई भी संख्या को हम लोग बटे में नहीं ले सकते हैं, पूरा संख्या, एक पूरा संख्या को लेते हैं। कोई भी संख्या को गिनते हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा संख्या को गिनते हैं, जैसे 1 के बाद 2 गिनते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 गिनते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई एक संख्या गिनते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनते हैं, ना कि 3/4, 1 के बाद 1/2, 3/4, यानी कि बटे में कोई संख्या नहीं गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपको n का मान बटे में मिल चुका है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमने वो जो पद माना है वो उसका पद है ही नहीं। अगर पद होता तो यहाँ आपका n का वैल्यू जो है वो बटे में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बटे में आ गया है, तो इसका मतलब वो एक AP वो जो आपका पद जो हम लोगों ने माना है वो उस AP का पद नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, कारण लिख देंगे, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या नहीं है, n प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए -150 AP का कोई पद नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी चाहते हैं कि हम इसके लिए भी मैं आपका वीडियो लाऊं, तो हमें कमेंट पर पार्ट 2 लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए पार्ट से, तब तक के लिए अलविदा।